Hello friends, welcome to Divika's Biology. Today we continue chapter number 9, Biomolecules. Enzymes. All enzymes are proteins. Some nucleic acid also behave like enzymes. सारे enzymes protein हैं, कुछ nucleic acid भी enzymes की तरह behave करते हैं. They called as ribozymes. Like proteins, enzymes also has primary, secondary and tertiary structure having pocket called active site in which substrate is bind. Enzyme get damaged greater than 40 degree Celsius temperature or at high temperature. High temperature पे enzymes damaged हो जाते हैं. If enzymes isolated from organism live under high temperature, then they are stable and retain their catalytic power. अगर वो enzymes organism से abstract हो रहे हैं जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, देन द एंजाइम्स आर एबल टू स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर. केमिकल रिएक्शंस. केमिकल कंपाउंड अंडरगो टू टाइप ऑफ चेंजेस. केमिकल रिएक्शन में टू टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस, चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. फिजिकल चेंजेस में हम सिर्फ स्टेट के चेंज होने की बात करते हैं. केमिकल चेंजेस में ब्रेक डाउन एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं. केमिकल चेंजेस, बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द स्टार्च. स्टार्च ब्रेक डाउन होकर क्या बना रहा है? ग्लूकोज इन प्लांट्स. Rate of physical or chemical process refers to the amount of product formed per unit time. Rate क्या बताता है कि per unit time में कितना प्रोडक्ट बन रहा है. Rate doubles or decreases by half for every 10 degrees Celsius change in either direction. The rate of enzyme catalyzed reaction is higher. यानी normal reaction से वो reactions fast होंगी जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती हैं. देयर इज अ रिएक्शन CO2 प्लस वाटर फॉर्म कार्बोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज 6 lakh molecules formed per second. But in the absence of carbonic anhydrase enzyme, only 200 molecule of carbonic acid is formed per hour. Multi-step reactions called metabolic pathway. Glucose after breakdown form pyruvic acid. This whole reaction included 10 reaction. जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है तो ये रिएक्शन 10 स्टेप रिएक्शन है. इसमें 10 डिफरेंट एंजाइम्स यूज्ड होते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एरोबिक कंडीशन ग्लूकोज फॉर्म पायरुविक एसिड. अंडर अनएरोबिक कंडीशन व्हेन ऑक्सीजन इज एब्सेंट ग्लूकोज फॉर्म लैक्टिक एसिड. इन ईस्ट ग्लूकोज फॉर्म इथेनॉल आफ्टर ब्रेकडाउन. हाउ डू एंजाइम bring about such high rates of chemical conversions? Chemical which is converted into a product is called as substrate. एक substrate होता है जो convert होकर के क्या बनाता है? प्रोडक्ट. यानी वो केमिकल जो प्रोडक्ट बनाता है उसे substrate कहते हैं. Substrate bind to active site of enzyme. ये एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट substrate bind to enzyme and form enzyme substrate complex. Enzyme substrate complex, also known as transition state structure, after breaking and making bond, they form product and release product. The energy level difference between substrate and product. सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस बताता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या नहीं. इफ प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट. अगर प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सबस्ट्रेट के एनर्जी लेवल से कम होगा
then reaction is known as exothermic reaction or spontaneous reaction. However, whether it is exothermic or endothermic reaction, ये exothermic भी हो सकती है, endothermic भी हो सकती है. S has to go through a much higher energy state or transition state. S किसके थ्रू जाता है? ट्रांजिशन स्टेट, जो कि क्या है? हायर एनर्जी स्टेट. The difference in average energy content of S form, सबस्ट्रेट के पास जितना एनर्जी कंटेंट है और ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी है, उनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एंजाइम किसी रिएक्शन को कैसे एक्सिलरेट करते हैं? एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी. बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम एक्सिलरेट द केमिकल रिएक्शंस. नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. एंजाइम है, सबस्ट्रेट है. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म after breaking and making of bond. Product is formed. After that, product is released. S binds to active site. Enzyme alter its shape, fitting more tightly the substrate. Chemical bond of substrate breaks and enzyme substrate is formed. Enzyme release product and free to bind to another substrate. Factors affecting enzyme activity. Temperature and pH. Enzymes show its highest activity at a optimum temperature and a optimum pH. Activity declines both below and above the optimum value. Enzymes optimum temperature और optimum pH पर ही highest activity दिखाते हैं. अगर इस optimum value से चाहे बढ़ जाए या घट जाए, एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, लो द टेम्परेचर, एंजाइम एट इनएक्टिव स्टेट. ठीक है, लो टेम्परेचर पे क्या होगा? एंजाइम एट इनएक्टिव स्टेट. हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डिस्ट्रॉय एक्टिविटी और डीनेचर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. अब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है? सबस्ट्रेट बढ़ाया, एंजाइम रिएक्शन भी इंक्रीज हो गई. रीचेस मैक्सिमम वैल्यू. एक मैक्सिमम वैल्यू तक केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो गई. फर्दर राइज इन कंसेंट्रेशन. उस मैक्सिमम वैल्यू के बाद अब हमने जब सबस्ट्रेट को बढ़ाया तो रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा. एज एंजाइम्स आर सैचुरेटेड, क्योंकि अब एंजाइम सैचुरेट हो गया. एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से ही बाउंड करता है. अगर 1000 एंजाइम है, उसके पास अगर 10,000 सबस्ट्रेट डाल देंगे तो एंजाइम सैचुरेट हो जाएगा. केमिकल बाइंडिंग व्हेन शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. जब कोई केमिकल बाइंडिंग एंजाइम एक्टिविटी को बंद कर देती है तो उस प्रोसेस को कहलाते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है इनहिबिशन. और वो केमिकल क्या कहलाता है? इनहिबिटर. इनहिबिटर क्या होते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं. इनहिबिटर सबस्ट्रेट की तरह होते हैं. वो क्या करते हैं? सबस्ट्रेट के बाइंड होने से पहले ही इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड हो जाते हैं. बाइंड होने के बाद वो क्या काम करते हैं? एंजाइम के शेप को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट उससे बाइंड नहीं हो पाता. एक ये टाइप हो गया इनहिबिटर का. दूसरा टाइप क्या है इनहिबिटर का? वो सेम टू सेम सबस्ट्रेट की तरह होते हैं और सबस्ट्रेट की जगह जाकर के वो खुद ही बाइंड हो जाते हैं एंजाइम से. इनहिबिटर सिमिलर टू सबस्ट्रेट कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. यानी वो इनहिबिटर जो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह हैं और सबस्ट्रेट की जगह पे जाके बाइंड हो गए, उन्हें कहेंगे हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. और जो पहले बताया था कि वो सबस्ट्रेट के बाइंड होने से पहले ही एंजाइम से बाइंड होकर उसके शेप को चेंज कर देंगे, वो कहलाते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. एग्जाम्पल, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट. क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स. Enzymes are divided into 6 classes. Each has 4 to 13 subclasses. तो फर्स्ट क्लास क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजिनेज.
ये पहले रिड्यूस्ड हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और जब रिएक्शन हुई तो उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और ये रिड्यूस्ड हो रहा है। ट्रांसफेरेज में क्या है, ये सबस्ट्रेट है, जी से अटैच्ड है, और दूसरा ये एस डैश वाला सबस्ट्रेट उससे अटैच्ड है। ट्रांसफेरेज मतलब ट्रांसफर, इसमें सबस्ट्रेट से और प्रोडक्ट में हम देखेंगे तो किसका ट्रांसफर हो रहा है, जी का ट्रांसफर हो रहा है। जी पहले अटैच था फर्स्ट वाले एस से, अब वो किससे अटैच्ड है, एस डैश वाले एस से। दूसरा क्लास है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज एंजाइम्स कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड और पीएन बॉन्ड्स। फोर्थ टाइप है लाइजेज, एंजाइम्स दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स। लाइजेज एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एंजाइम होते हैं जो किसी ग्रुप को रिमूव करते हैं, उन्हें कहते हैं लाइजेज एंजाइम्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से किसी ग्रुप को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कार्बन पे एक्स ग्रुप अटैच्ड है, सेकेंड कार्बन पे वाई ग्रुप अटैच्ड है, तो लाइजेज एंजाइम ने क्या किया, इस एक्स और वाई ग्रुप को क्या कर दिया, सबस्ट्रेट से रिमूव कर दिया और क्या बना दिया, उनके बीच में डबल बॉन्ड। फिफ्थ क्लास ऑफ एंजाइम इज आइसोमेरेज, यानी इंटर कन्वर्जेशन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। फिफ्थ क्लास लाइगेजेस। लाइगेजेस मीन्स जो दो चीज को आपस में लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। लाइगेजेस मीन्स लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, टू कंपाउंड्स को वो लाइगेट करते हैं। एंजाइम कैटालाइज जॉइन बाय CO, CS, CN, PO एक्सेट्रा बॉन्ड। कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन एक्सेट्रा बॉन्ड। नेक्स्ट है कोफैक्टर्स। Non-protein constituent called cofactors. Cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. Cofactor क्या है, एक नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है एंजाइम का, जो एंजाइम से बाइंड करते हैं और एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव करते हैं। प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम, यानी एक एंजाइम के पास दो पार्ट हैं। पहला पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे कहते हैं कोफैक्टर, एंजाइम का दूसरा पार्ट जो प्रोटीन पोर्शन है उसे कहते हैं हम एपोएंजाइम। 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर्स। अब ये कोफैक्टर्स कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स और मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो प्रोस्थेटिक कोफैक्टर है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टाइटली बाउंड करते हैं एपोएंजाइम से। एपोएंजाइम्स क्या है, एंजाइम का प्रोटीन पोर्शन। एग्जाम्पल, इन peroxidase and catalase, heme is the prosthetic group and bind to active site of the enzyme. Peroxidase and catalase इस एंजाइम्स के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो हीम है, जो बाइंड करता है एंजाइम के एक्टिव साइट से। ये एंजाइम कौन सा रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइडाइज्ड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रांजिएंट एसोसिएट विद एपोएंजाइम्स, यानी जो कोएंजाइम्स होते हैं वो किससे एसोसिएट करते हैं, एपोएंजाइम से। कोएंजाइम essentially chemical components are vitamins. Example, कुछ कोएंजाइम्स क्या होते हैं, essential vitamins भी होते हैं। Example, NAD and NADP contain the vitamin niacin. कोफैक्टर्स क्या है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी एंजाइम के दो पोर्शन होते हैं, एक प्रोटीन पोर्शन और एक कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स आर बाउंड टू एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव।
कोफैक्टर्स एंजाइम से बाउंड करके उन्हें कैटालिटिकली एक्टिव बनाते हैं, और जो प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम का वो उसे कहते हैं एपो एंजाइम्स। कोफैक्टर्स क्या हैं? 3 टाइप्स के, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, थर्ड मेटल आयंस। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं। एपो एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम। एग्जाम्पल परऑक्सीडेज एंड कैटालेज। परऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम के अंदर हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। इस एंजाइम के अंदर हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो एक्टिव साइट से बाइंड होता है एंजाइम के। एग्जाम्पल प्रोस्थेटिक ग्रुप का क्या है? परऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या कर रहा है? हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड कन्वर्ट into water and oxygen in the presence of peroxidase and catalase enzyme. सेकेंड टाइप है कोएंजाइम। कोएंजाइम्स क्या है? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एसोसिएट करते हैं एपो एंजाइम से। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स थे वो एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड कर रहे थे, लेकिन ये ट्रांजिएंट एसोसिएट कर रहे हैं। कोएंजाइम का इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट विटामिन्स होते हैं। एग्जाम्पल नैट एंड NADP, ये क्या कंटेन करते हैं? विटामिन नियासिन। यानी ये एग्जाम्पल हैं कोएंजाइम कोफैक्टर के, और इनका इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट क्या है? विटामिन नियासिन। A number of enzyme requires metal ions। और थर्ड टाइप क्या था कोफैक्टर का? मेटल आयंस। मेटल आयंस फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मेटल आयंस एपो एंजाइम के साथ कैसा? नहीं, मेटल आयंस फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन एट द एक्टिव साइट। मेटल आयंस क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं एक्टिव साइट से एंड सबस्ट्रेट के साइड चेन से। Example, zinc is a cofactor for the proteolytic enzyme carboxypeptidase। जिंक क्या है? मेटल आयन है जो कोफैक्टर है प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज का। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। अगर एंजाइम से कोफैक्टर रिमूव कर लिया जाएगा, खाली प्रोटीन पोर्शन बचेगा which is called apoenzyme, then catalytic activity is lost. So cofactor bind with enzyme to make catalytic activity. Enzyme is completed and the chapter number 9 biomolecules is completed. Thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel. Thank you for watching.